हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन A1 स्टडी एरिया। आज हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हरित लवक। इसमें प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा है। जब इसका अंग पूछे तो इसका आंसर होगा पत्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी भोजन के लिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी आवश्यक हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद के द्वारा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में CO2 का मुक्त होना नहीं होता है, क्योंकि जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसके फलस्वरूप वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहणी भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर भी होती है, यकृत उसी का नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, अमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है? यानी मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अमाशय के किस कोशिका से होता है? तो अमाशय में जठर कोशिका 3 प्रकार की पाई जाती है, अम्लजन कोशिका, जाइमोजिन कोशिका तथा म्यूकस कोशिका। लेकिन इसमें बात की गई है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा में पोषण किन प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है? तो अमीबा में पोषण पाचन, बहिष्करण तथा अंतर्ग्रहण यानी इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद ऑक्सीजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार नाल की लंबाई लगभग क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? तो लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पहला पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि में कभी कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से वह फूल जाती है, जिस रोग को मम्प्स, गलसुआ या गलसोथ रोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपघटक कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृतजीवी अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट
ल्यूकोप्लास्ट, यानी हरित लवक, वर्णी लवक तथा अवर्णी लवक। हरित लवक में एक प्रकार का धातु पाया जाता है जिसे मैग्नीशियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6, यानी ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी आंत कितने भागों में विभाजित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 भागों में विभाजित होती है छोटी आंत। इसके प्रथम भाग को ग्रहणी, द्वितीय भाग को जेजुनम तथा तृतीय भाग को इलियम कहते हैं। ग्रहणी का नाम ड्यूओडिनम भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमाशय कितने भागों में विभाजित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अमाशय 3 भागों में विभाजित होती है। इसके पहले भाग को कार्डियक, दूसरे भाग को फुंडिक तथा सबसे निचले वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत या लीवर का भार होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.5 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ी आंत तथा छोटी आंत के संधि या जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीकम। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लार की प्रकृति होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लार की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय इस वजह से होती है क्योंकि मुंह का पीएच मान 5.5 के एबव में होती है, तो मुंह का पीएच वैल्यू अम्लीय होता है। और पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था, और पीएच का पूरा नाम प्रोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हाइड्रोजन की शक्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्त का प्रकृति होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाढ़ा एवं हरा। नेक्स्ट प्रश्न है, पचे हुए भोजन का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पचे हुए भोजन का पूर्ण अवशोषण इलियम के विलाई में होता है। फिर से इस प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पर पूर्ण अवशोषण की बात की गई है। अगर प्रश्न यह होता कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ऑप्शन अगर इलियम के विलाई न रहे तो यह छोटी आंत का ही भाग है, तो आंसर छोटी आंत भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो पौधों का प्रकाश संश्लेषण अंग पत्ती है, तथा पौधों में प्रकाश संश्लेषण अंगक की बात करें तो उसका आंसर होगा हरित लवक। हरित लवक में एक विशेष प्रकार का वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्ण हरित कहते हैं। उसमें एक प्रकार का धातु पाया जाता है जिसका नाम मैग्नीशियम है। उसका परमाणु संख्या 12 है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं और परपोषण को इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो तथा ट्रॉफिक। ऑटो का अर्थ होता है स्व या सेल्फ या स्वयं या खुद, जबकि न्यूट्रिशन का अर्थ ट्रॉफिक का अर्थ होता है न्यूट्रिशन।
हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक शब्द भी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, हेट्रो तथा ट्रॉफिक। हेट्रो का अर्थ होता है अदर या दूसरा, ट्रॉफिक का अर्थ होता है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट प्रश्न है, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी तथा प्राणिसम।